बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर बडीज, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर उन यंगस्टर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं, जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। क्योंकि आज मैं आपको आपकी 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो अक्सर यंगस्टर्स, अक्सर नौजवान अपने एजुकेशनल कैरियर या कोई भी उनकी फील्ड है उसके अंदर उन गलतियों को दोहराते हैं, जिससे उनका जो फ्यूचर है, उनका जो कैरियर है, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो खतरे में पड़ जाती है। देखिए, हर यंगस्टर का एक ड्रीम होता है, ख्वाब होता है। वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी एफर्ट्स करता है, जितनी भी वो स्ट्रगल करता है, उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उसका जो मुस्तकबिल है, उसका जो फ्यूचर है वो सक्सेसफुल हो, उसका मुस्तकबिल रोशन हो। उसके साथ उसके वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं, उसके साथ उनके जो रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं कि हमारे बेटे का मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो। लेकिन फिर क्या वजह होती है कि 90% स्टूडेंट्स फेल टू अचीव देयर डिजायर गोल्स। 90% स्टूडेंट्स अपने गोल्स को, अपने मतलूबा नताइज को हासिल करने में क्यों नाकाम हो जाते हैं? तो वो 5 ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर यंगस्टर्स अपनी जिंदगी के अंदर उन गलतियों को रिपीट करते हैं। तो उन 5 गलतियों के ऊपर जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल की टू लर्न को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज through this channel I will provide you some meaningful and fruitful suggestions for your bright future which will help you in your career building। मेरा जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करूं। देखें, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है, हमारे यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है। उन्हें हमेशा यही कहा जाता है, उनके माइंड में हमेशा यही बात डाली जाती है कि जस्ट टू वर्क हार्ड, जस्ट टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। हर बंदा उसको यही आकर कहता है, उसके माइंड में यही बात डालता है कि बेटा मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, आपको जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। बट दे डू नॉट टोल्ड अस इन विच डायरेक्शन वी हैव टू वर्क हार्ड। देखिए, हमें ये तो बताया जाता है कि मेहनत करो, आप एफर्ट्स करो, आप स्ट्रगल करो, लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं दी जाती। हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती कि किस डायरेक्शन में हम मेहनत करें। देखिए, अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो आपकी मेहनत बेकार है, चाहे आप 10 साल क्या 50 साल भी मेहनत करते रहो। अगर आपके पास प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको किसी हद तक आपको आपकी डायरेक्शन प्रोवाइड करूं, आपको अपने कैरियर के अंदर डायरेक्शन प्रोवाइड करूं, ताकि आपके अंदर आपके जो फ्यूचर कैरियर है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसके अंदर आपके फेलियर का चांस 95% कम हो जाए। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द 5 मिस्टेक्स। उन 5 गलतियों की तरफ बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहली गलती है स्टूडेंट्स की या जो भी यंगस्टर्स हैं, दे डू नॉट आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। जब वो अपने एजुकेशनल कैरियर के अंदर होते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई नहीं करते। अब आप ये सोच रहे होंगे, आपके माइंड में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या होती हैं। देखें, स्ट्रेंथ्स आपका पैशन होता है और वीकनेसेस आपकी मजबूरी होती है। यानी जितने मोस्टली 90% स्टूडेंट्स दे डू नॉट फॉलो देयर पैशन, वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे होते जिंदगी के अंदर। हर इंसान के अंदर, हर यंगस्टर्स के अंदर उसकी कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, किसी न किसी एरिया के अंदर उसकी एक्सपर्टीज होती है। वो एक खास पार्टिकुलर उसका एरिया होता है जहाँ पर उसकी एक्सपर्टीज होती है, जहाँ पर वो सबसे बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं। अगर उसको पता चल जाए, अगर वो आइडेंटिफाई कर ले कि ये मेरा पैशन है। पैशन यही चीज होता है कि उसके लिए जो लिमिटेशंस है वो खत्म हो जाती है। नींद, थकना, काम को छोड़ देना या मतलब थक जाना, वो खत्म हो जाता है। उसका पैशन होता है, उसका जुनून होता है, उसके सामने सिर्फ एक ही चीज होती है और वो वही काम होता है जो उसको करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर पैशन को फॉलो करोगे, आप अपनी जिंदगी के अंदर वो काम करोगे जो जिससे आपकी लव है, जिससे आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आपका फ्यूचर कभी भी नाकाम नहीं होगा। हमारा मसला सर ये होता है कि हम अपनी वीकनेसेस के ऊपर हम काम नहीं करते, हम अपने स्ट्रेंथ्स को फॉलो नहीं करते, हम वीकनेसेस के ऊपर काम नहीं करते। अक्सर जिस फील्ड के अंदर हम होते हैं, जो काम हम कर रहे होते हैं, वो बाई चांस कर रहे होते हैं, बाई चॉइस नहीं कर रहे होते। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको क्लियर करें। आप जहां पर भी इस वक्त हो, आप जिस जगह पर भी आप इस वक्त हो, क्या आप बाई चांस आए हो वहां पर या आप बाई चॉइस आए हो? ये फर्क जरूर करें। अगर तो आप बाई चांस आए हो तो आप छोड़ दो, क्योंकि आपका मुस्तकबिल कभी नहीं रोशन होगा, आपका मुस्तकबिल कामयाब नहीं बनेगा।
अगर आप हो बाई चॉइस तो यू आर ऑन राइट ट्रैक, आप राइट ट्रैक के ऊपर हो, आप इन राइट डायरेक्शन में हो, आपका इंशाल्लाह आपका मुस्तकबिल जरूर रोशन होगा। तो ये सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें, अपने पैशन को फॉलो करें, अपने अंदर ढूंढें कि मेरा पैशन क्या है, कौन सा ऐसा काम है जो करने में मुझे थकावट महसूस नहीं होती, जिससे मेरी नींद उड़ जाती है, जो मेरी नींद को उड़ा देता है जो काम, उसको फॉलो करें, आपको नाकामी नहीं होगी। उसके बाद नंबर 2, मोस्ट स्टूडेंट्स कंसंट्रेट ऑन नंबर्स रेदर देन ऑन स्किल्स। एक दूसरा बहुत बड़ी गलती जो अक्सर हमारे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, नंबर गेम, यानी नंबर बढ़ाओ, नंबर आए। हर स्टूडेंट्स के माइंड में सिर्फ एक ही चीज है कि जी नंबर हो ताकि मुझे आगे अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर दाखिला मिले, मेरे पास नंबर हो ताकि मुझे एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिले। लेकिन स्किल्स के ऊपर वो काम नहीं करते, जिसकी वजह से वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर नाकाम हो जाते हैं। देखें, आपके पास जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इन होते हैं ना, तो आपके पास आपकी डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी स्किल्स की होती है। आपके पास जितनी बड़ी डिग्री, आपके पास जितने बड़े नंबर हैं, वो इतना मैटर नहीं करते जितने आपके पास स्किल मैटर करती है। अब हम स्किल्स को सीखते नहीं है अपने एजुकेशनल कैरियर के अंदर, सिर्फ हमारे पास नंबर होते हैं, सिर्फ हमारे पास डिग्री होती है। अब सवाल आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि हम वो स्किल कैसे सीख सकते हैं, हम एजुकेशन हम पढ़ें या स्किल सीखें। देखें, एजुकेशन के अंदर रहकर भी हम स्किल्स सीख सकते हैं। स्किल्स हमारे पास 2 किस्म की होती है, एक होती है हार्ड स्किल्स और एक होती है सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स वो स्किल्स होती है जिनका पीरियड, जो लर्निंग पीरियड होता है वो बड़ा होता है, ज्यादा होता है, यानी आपको वो स्किल सीखने में ज्यादा टाइम लगता है। जिसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास आप कोई भी एक कंप्यूटर कोर्स है, आप वो करते हो। देखिए, आप अपनी एजुकेशन कर रहे हो, आप पार्ट टाइम के अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हो, आप किसी भी कंप्यूटर फील्ड के अंदर आप कोई भी स्किल है वो सीख रहे हो, अपनी इंप्रूव कर रहे हो। MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, या और भी बहुत सारे, टाइपिंग है, आप कोई स्किल ये आप अपने अंदर इंप्रूव कर रहे हो, उसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो, आपको ये बहुत बड़ा फायदा देगी। देखें, जब भी आप, और इसके अलावा ये आपके पास हार्ड स्किल है। सॉफ्ट स्किल आपके पास आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आपके पास कॉन्फिडेंट है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट किस तरह बिल्डअप कर सकते हो। आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी आपकी एक सॉफ्ट स्किल है। क्योंकि देखें, जब भी इंसान, आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इन होते हो, जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने जाते हो, वो सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछेगा, वो आपसे नंबर नहीं पूछेगा कि आपके नंबर कितने हैं। उसका जो पहला क्वेश्चन आपसे होगा वो ये होगा कि हैव यू एनी एक्सपीरियंस अबाउट द रेलेवेंट जॉब, यानी जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, क्या उसके मुतालिक आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपको वो काम करना आता है या नहीं आता। अब हमारे पास तो सिर्फ डिग्री होती है, हमारे पास तो स्किल होती नहीं है, उस काम को हमने कभी किया नहीं होता, तो जिसकी वजह से हम रिजेक्ट हो जाते हैं, हम उस जॉब को अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे भाई, फोकस करें, आप बिल्कुल आप अपने एजुकेशनल कैरियर को भी इंप्रूव करें। ये भी जरूरी है, नंबर्स भी आप लें, आपके पास नंबर्स का होना भी जरूरी, लेकिन नंबर्स याद रखें, ये सिर्फ एक चाबी है जो आपके लिए अगले दरवाजे को खोलती है, अगला जो लॉक है उसको ओपन करती है। उसके बाद आगे जाकर आपको फिर अपने स्किल्स के ऊपर काम करना होता है। नंबर्स इज ओनली की विच जस्ट ओपन द लॉक फॉर यू फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, एक नेक्स्ट डेस्टिनी आपकी तरफ, उसके तरफ सिर्फ एक लॉक को खोलती है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने अंदर किसी ना किसी स्किल को डेवलप करें, हार्ड स्किल्स भी अपने अंदर डेवलप करें, सॉफ्ट स्किल, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग उसके ऊपर काम करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल है आपके पास, आपको बोलना आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठोगे तो आपका कॉन्फिडेंस वो चेक किया जाएगा सबसे पहले, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाएगा सबसे पहले, आपकी ये चीजें चेक की जाती हैं, जिससे जो फर्स्ट परसेप्शन उसके माइंड में जाएगा वो फैसला करता है, उसकी बेस के ऊपर इंटरव्यूअर डिसीजन लेता है कि इस बंदे को हमें हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये दूसरी जो गलती है अक्सर स्टूडेंट्स कि वो स्किल्स को छोड़कर सिर्फ नंबर्स के पीछे भाग रहे होते हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर के ऊपर गलती है वो ये होती है कि मोस्टली स्टूडेंट्स गेन इंफॉर्मेशन रेदर देन नॉलेज, यानी वो मोस्टली अपने एजुकेशनल कैरियर के अंदर वो जस्ट इंफॉर्मेशन गेन कर रहे होते हैं, नॉलेज वो गेन नहीं कर रहे होते। अब फिर आपके माइंड में यही सवाल आएगा कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फर्क है। देखिए, इंफॉर्मेशन टेम्परेरी होती है, इंफॉर्मेशन जस्ट एक बेस है जो आपको स्टेप है जो आपको नॉलेज की तरफ ले जाती है।
इंफॉर्मेशन वो होती है जो आप कहीं से लेते हो, यानी जस्ट यू आर द लिसनर, इतना याद रखें। इंफॉर्मेशन के अंदर यू आर जस्ट अ लिसनर एंड नॉलेज के अंदर यू आर द स्पीकर, यू आर द इम्प्लीमेंटर, यू आर द एग्जीक्यूटर। आप एग्जीक्यूट करते हो जब आप इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस्ड करते हो, जब आप उन इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करते हो, दिस बिकम नॉलेज। अब अगर हम अपनी जिंदगियों के अंदर देखें, हम सिर्फ नॉलेज, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, हमारे पास इंप्लीमेंटेशन नहीं है कि जो चीज मैंने पढ़ी है, जो चीज मैंने हासिल की है, क्या इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किया है, इसको मैं एग्जीक्यूट करूं अपनी जिंदगी के अंदर, तब जाकर हमें उसका फायदा होगा। हमारे फ्यूचर का हमारा जो फ्यूचर कैरियर है उसकी तब हमें 100% श्योरिटी मिलेगी जब हम नॉलेज गेन करेंगे, जब हमारे पास इंप्लीमेंटेशन होगी, जब हमारे पास लीडरशिप स्किल्स होंगी हमारे पास, और वो तब होंगी जब सिर्फ इंफॉर्मेशन से हटकर हम एग्जीक्यूशन की तरफ आएंगे, हम एक्सपीरियंस की तरफ आएंगे, हम तजर्बात की तरफ आएंगे, हम प्रैक्टिकल वर्क को बेस बनाएंगे, तब जाकर हम अपनी जिंदगी के अंदर, अपने फ्यूचर के अंदर कामयाब हो सकते हैं। तो तीसरी जो गलती है, इंफॉर्मेशन से ज्यादा नॉलेज गेन करें। यानी सारी जिंदगी आपने डेस्क के ऊपर आप बैठे हो और आप टीचर को सुन रहे हो, आप कभी डेस्क के ऊपर आकर नहीं बोले, इट मीन्स कि यू आर जस्ट गेटिंग द इंफॉर्मेशन, नॉट द नॉलेज। जब आप पूरी जिंदगी आप सिर्फ डेस्क के ऊपर बैठकर आप दूसरों को सुनते रहे हो, आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन की है सर। कभी आपने लीड नहीं किया, कभी आपने क्लास में जाकर डाइस के ऊपर जाकर आपने कोई चीज प्रेजेंट नहीं की, आपने नॉलेज हासिल नहीं किया, आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन की है, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये तीसरी गलती। उसके बाद जो चौथी गलती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब वो एजुकेशनल कैरियर के अंदर होते हैं, दे ओनली फोकस ऑन द जॉब्स। उनकी सिर्फ एक ही प्रायोरिटी होती है कि जी मैं इसलिए स्टडी कर रहा हूं कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब देगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट के पास अगर इतनी स्पेस नहीं है, अब आप खुद सोचें कि हर साल कितने स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी से फारिग होकर मार्केट के अंदर आते हैं, फिर वो हुकूमत के पास इतनी स्पेस नहीं है, हम इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं है कि हुकूमत सबको जॉब देगी। अब फिर हमारे पास तो और कुछ भी नहीं है, हमने तो स्टडी इसलिए की है, हमने तो तालीम 16 साल एजुकेशन हमने इसलिए की है कि जी गवर्नमेंट ने हमें जॉब देनी है, हम तो डिपेंडेंट है हुकूमत के ऊपर, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश नहीं करते। ये हमारा सबसे जो चौथी बड़ी गलती है, जिससे हमारा फ्यूचर खतरे में पड़ जाता है। कोशिश करें मेरे भाई, जिंदगी के अंदर अगर कामयाब होना है, अगर आपने अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना है, तो सिर्फ आप गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड मत करें, खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें ड्यूरिंग योर एजुकेशनल कैरियर या एनी काइंड ऑफ फील्ड इन विच यू आर वर्किंग। चाहे आप जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हो, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें, आप डिपेंडेंट मत बने। आपके पास बहुत सारे आपके पास गोल आपकी जिंदगी के अंदर हो, आपके पास आप गोल्स अपनी जिंदगी के अंदर आइडेंटिफाई करो, समझ आए। उसकी वजह क्या होगी कि अगर आपको हुकूमत आपको जॉब नहीं देती तो आपके पास अल्टरनेट उसका जरूर हो। आपका बिजनेस की तरफ आप जा सकते हो, आप कोई और स्किल सीख सकते हो जिससे आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, अपने फ्यूचर को बेहतर कर सकते हो, अपने फ्यूचर को आप सिक्योर कर सकते हो। तो ये चौथी सबसे बड़ी गलती हम यही होती है कि हमारा जो एजुकेशनल कैरियर होता है उसके अंदर हम टोटली डिपेंडेंट रहते हैं ऑन द गवर्नमेंट, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हुकूमत आपको आपकी तालीम मुकम्मल होने के बाद जॉब देगी। कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ। उसकी वजह क्या है कि एक तो कंपटीशन है, एक तो आपका इकोनॉमिकली हम वीक हैं, हमारा मुल्क इतनी स्पेस नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर इतना वैक्यूम नहीं बन रहा जॉब्स का। दूसरा ये कि अगर हम चलो ठीक है, हमें हुकूमत हम मेरिट कंपटीशन के अंदर इन भी हुए, तो क्या हम कंपटीशंस के अंदर उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उनके ऊपर पूरा उतरते हैं? हुकूमत 5 टॉपर्स को जॉब देगी, टॉपर 10 को जॉब देगी, टॉपर 20 को जॉब देगी। क्या हम टॉप 20s के अंदर आ रहे हैं, हमारा नाम आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या हमारी जो हमने सिर्फ अपने आप को डिपेंडेंट बनाया था कि जी मेरी तालीम मुकम्मल होगी तो गवर्नमेंट मुझे जॉब देगी, क्या उस जॉब के लिए मैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर रहा हूँ? क्या मेरे पास वो वाकई एक्सपर्टीज हैं जो फील्ड के अंदर जो मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया, क्या उस सब्जेक्ट के ऊपर उस रेलिवेंट फील्ड के अंदर मेरी एक्सपर्टीज है, मुझे कमांड है? अगर है तो फिर मेरा चांस बन सकता है, अगर नहीं है तो फिर तो ज़ाहिर बात है हमारा फ्यूचर खतरे के अंदर है। ये चौथी बड़ी गलती। यानी कोशिश करें कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, हुकूमत के ऊपर आप डिपेंड मत करें।
ورنہ آپ کا فیوچر خطرے میں پڑے گا. اس کے بعد جو لاسٹ 5ویں مسٹیک ہے جو اکثر اسٹوڈنٹس اکثر ینگسٹرز اپنی زندگی کے اندر کرتے ہیں, they do not choose the particular institution. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اکثر اسٹوڈنٹس ان کے والدین وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ایک ان کو خاص ادارہ نہیں ملتا. اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کے اپنے اندر قابلیت ہے نا تو کوئی بھی ادارہ ہے آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہو, لیکن میری رائے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. لوگ کچھ ایسا سوچتے ہیں کہ جی آپ کے اگر اپنے اندر قابلیت ہے تو ادارہ کوئی بھی ہو معنی نہیں رکھتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارہ معنی رکھتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک شیشے والا گلاس ہے نا, اگر آپ اس کو فرش پہ رکھ دو گے نا تو وہ تھوڑی سی ٹھوکر اس کو لگے گی, وہ ٹوٹ جائے گا. اب شیشے والے گلاس کو ہم کہاں پر رکھتے ہیں؟ اس کو شوکیس کے اندر رکھا جاتا ہے. جس طرح کیوں وہاں پر جب اس کو رکھتے ہیں تو وہاں پر وہ سیکیور بھی ہوگا اور اس کی جو شوکیس ہے اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا اور وہ گلاس بھی سیکیور ہوگا. جس طرح ایک شیشے والے گلاس کو, ایک نفیس گلاس کو, ایک اچھے گلاس کو فرش پر آپ نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ ٹوٹ جائے گا, اس لیے اس کو شوکیس میں رکھا جاتا ہے. بالکل اسی طرح ایک اچھے اسٹوڈنٹ کو ایک اچھے ادارے کی ضرورت ہے. جس طرح ایک گلاس کو ایک شوکیس کی ضرورت ہے, بالکل اسی طرح ایک اچھے اسٹوڈنٹ کو ایک اچھے ادارے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے اندر سکلز کو پالش کرتا ہے, جو اس کو پراپر ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے, جو اس کو موٹیویٹ کرتا ہے اپنے فیوچر کیریئر کے بارے میں. ہمارے پاس ہم ان اداروں کو چوز کرتے ہیں یا وہاں پر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس ڈائریکشن نہیں ہوتی. جو ادارہ آپ کو صرف آپ کے اوپر پڑھائی کے اوپر کام کر رہا ہے لیکن آپ کی ایکسٹرا سکلز کے اوپر کام نہیں کر رہا, آپ کے اوپر ایکسٹرا آپ کو سکلز نہیں سکھا رہا, آپ کو ایک پراپر ڈائریکشن نہیں دے رہا, یہ چیز تو آپ کا ایک خسارہ تو آ رہا ہے نا آپ کے کیریئر کے اندر. 5 سال کا ہے, 2 سال کا ہے, 1 سال کا ہے, وہ ڈیفیسٹ خسارہ کبھی پورا نہیں ہوگا. آپ جب کمپٹیشن کے اندر ان ہوں گے آپ کو تب پتہ چلے گا کہ میں نے کہاں پر غلطی کی ہے, میں کہاں پر پڑھ کر آیا. اور بہت سارے یہ اسٹوڈنٹس میری اس بات سے اتفاق کریں گے, ادارہ بہت بڑا میٹر کرتا ہے ہماری زندگی کے اندر کہ آپ نے ادارہ کون سا منتخب کرنا ہے. جس ادارے کے اندر آپ پڑھ رہے ہو کیا وہ ادارہ آپ کی سکلز کو پالش کر رہا ہے یا وہ صرف اس کا فوکس صرف بس ایک اس کے اوپر ہے, انگلش کے اوپر ہے یا میتھ کے اوپر ہے یا کیمسٹری فزکس کے اوپر ہے, یا وہ ایکسٹرا سکلز بھی آپ کے اندر ڈیولپ کر رہا ہے, وہ آپ کو آپ کے کیریئر کے بارے میں بھی گائیڈ لائن دے رہا ہے, گائیڈ کر رہا ہے وہ. تو یہ وہ 5 غلطیاں ہیں جو اکثر اسٹوڈنٹس اپنے فیوچر کیریئر کے اندر, اپنے ایجوکیشنل کیریئر کے اندر کرتے ہیں, جو ان کی زندگی کے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث, یعنی فیوچر کے اندر ان کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر کبھی وہ پورا نہیں اتر سکتے. تو ان 5 غلطیوں کے اوپر فوکس کریں, غور کریں اور ان کو کوشش کریں کہ ان غلطیوں کو ختم کریں. اگر زندگی میں آپ نے آگے بڑھنا ہے, اگر زندگی میں آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو ان 5 غلطیوں کے اوپر کام کرنا ہوگا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 90% اگر آپ نے ان غلطیوں کے اوپر کام کر لیا تو آپ کا جو فیوچر, آپ کی جو سکسیس ہے, آپ کا جو فیوچر کا جو آپ کے ڈریمز ہیں وہ 99% آپ ان کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.